Good morning. Today what we will discuss is the topic of dual nature of matter and waves. So if you've been studying this, there is a chapter in class 12 physics where there is a mention of de Broglie wavelength. तो आज हम de Broglie wavelength के बारे में पढ़ेंगे. Dual nature of matter. मैटर मतलब है जैसे चौक का पीस है, ये मैटर है और इसकी भी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर ये मोशन में. तो अब तक इंप्रेशन ये था कि अगर आपके पास मैटर है तो वो वेव की तरह बिहेव नहीं करेगा. सो सी द जनरल इंप्रेशन इज दैट मैटर इज नॉट वेव, बट दैट इज नॉट ट्रू. मैटर ऑल्सो हैज वेव लाइक प्रॉपर्टीज. अब आपको मालूम है कि वेव जो होती है उसके पास एक वेवलेंथ होती है. सो नाउ यू नो दैट वेव शुड हैव wavelength. If you look into this chalk piece, it does not have any wavelength, but if you bring it in motion, it will have some. So if I bring it in motion, it will have some wavelength. So there was a scientist, his name was de Broglie. de Broglie एक साइंटिस्ट था जिसने डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा और उसने बेसिकली मैटर को एज अ वेव प्रूव करने की कोशिश करी. इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुए थे या बाद में हुए थे उसके अंदर मैटर एज अ पार्टिकल बहुत इस्टेब्लिश था. जो वेव्स होती हैं उनकी पार्टिकल नेचर और वेव तो ऑलरेडी हैं. तो आप अगर मैटर की बात करें तो मैटर कैसे वेव की फॉर्म में एक्सप्रेस करा जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप जो हाइपोथेसिस आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे de Broglie हाइपोथेसिस. तो de Broglie was a scientist. Let's talk about de Broglie. Okay? इसने प्रूव क्या करा था? देखिए इसने प्रूव ये करा था कि मैटर के पास भी वेव होती है. तो इसने जो प्रूव करा था वो था मैटर also behaves like a wave. मैटर भी एक वेव की तरह बिहेव करता है और कोई भी जो वेव अगर हो तो उसके पास एक वेवलेंथ होती है. तो पहले हम देखते हैं कि वेवलेंथ क्या होती है. देखिए ये अगर आपका ग्राफ बनाए तो वेवलेंथ, ये जो आपका साइन ग्राफ है, देखिए ये मैक्सिमा पॉइंट है, ये मिनिमा पॉइंट है और ये जो पूरा एक ऑसिलेशन या एक वेव का आगे जाना है इसको बोलते हैं वेवलेंथ. सो वेवलेंथ क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल. हम क्योंकि मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, मैटर और पार्टिकल एक ही बात है. डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, या इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड. अगर हम यहां पे वेव लिख दें सो इट इज द डिस्टेंस covered by a wave in one time period. टाइम पीरियड कैसे लिखा जाता है? टी. तो आप देखिए सबसे पहले डी ब्रॉगली ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मैटर भी वेव ही होती है, जबकि आपको वेव का इंप्रेशन क्लास 11th में जो होता है डिफरेंट होता है. तो देखिए डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है उसको आप समझ लेते हैं. उसने बोला क्या था एक्चुअली? उसने बोला था अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो वेव होगा और उसकी वेवलेंथ जो होगी वो दी जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू
H upon P. This is the de Broglie's hypothesis कि जो लैम्डा द वेवलेंथ ऑफ द मैटर, ये वेवलेंथ किसकी है? ये वेवलेंथ मैटर की है बेसिकली। ये डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है, उसने इस तरीके से इसको निकाला। तो ये क्या चीज है? ये है मोमेंटम। P इज द मोमेंटम। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। मोमेंटम कैसे लिखा जाता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो डी ब्रॉगली ने जब बोला मैटर ऑल्सो बिहेव्स एज अ वेव, डी ब्रॉगली का मतलब यह था कि अगर कोई भी मैटर जैसे कि पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो वो भी वेव की तरह बिहेव करेगा। स्टेशनरी पार्टिकल रुका हुआ वेव की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो मैटर जो है इट शुड बी मूविंग। याद रखिए, इट शुड बी मूविंग बेसिकली। दिस इज डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। मोमेंटम जो होता है वो दिया जाता है मास इनटू वेलोसिटी। मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v e। तो मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास दिया जाता है किलोग्राम के अंदर, वेलोसिटी दी जाती है मीटर पर सेकंड में। तो आपका आंसर आ जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के अंदर। और आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है? केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर प्लैंक्स कांस्टेंट दिया होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट the dual nature of radiation and matter is a very important topic. It's a very scoring topic, बहुत easy topic होता है। अगर आप थोड़ा भी concentrate करें इसके ऊपर तो आप बहुत आसानी से इसके numerical solve कर लेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको 2 से 3 नंबर बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत आसानी से दिला देता है। और आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वेव क्या होती है। वेव बेसिकली एक एनर्जी होती है, लेकिन वो अकम्पलिश्ड है कि वेव इज एनर्जी। लाइट जो है एक वेव है, और लाइट की जो नेचर है दोनों है, वो वेव भी है और वो पार्टिकल भी है। इसी तरह जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो इस चैप्टर के अंदर पढ़ते क्या है कि अगर लाइट है तो वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। अगर एक पार्टिकल है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। इसलिए डुअल माने 2 टाइप के बिहेवियर दिखाना का मतलब होता है डुअल नेचर। तो आप जब पढ़ते हैं डुअल नेचर तो उसके अंदर आप दोनों चीजों का ख्याल रखते हैं। So one of the very important numericals that you get in this chapter is, you know, if you have an electron which is accelerated। अब देखिए कोई इलेक्ट्रॉन को आपने एक्सेलरेट कर दिया, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया तो उसके पास वेलोसिटी है, और अगर इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, आप देख सकते हैं अपने चार्ट के अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास याद कर लीजिए। तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इसको आप एक्सेलरेट कैसे करेंगे? हाउ डू यू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन? कैसे इसको एक्सेलरेट करेंगे आप? देखिए आप इसके अंदर एक प्लेट्स ले लीजिए, ये पॉजिटिव साइड ऑफ द प्लेट है और ये नेगेटिव साइड ऑफ द प्लेट है। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे यहाँ पे तो वो सीधा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होके एक्सेलरेट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 है और जब वो एक्सेलरेट हुआ तो उसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस v है। पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क डन करता है। तो वो वर्क डन कितना होता है? दैट वर्क डन इज गिवन बाय चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपने वर्क डन करा, उसको दौड़ाया, और वो वर्क डन किस चीज में कन्वर्ट हो गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0। यहां पे इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी से पहुंचा, मान लीजिए v से, तो हम बोलेंगे वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। ये आपका v फाइनल है यहाँ पे और ये यहाँ पे v इनिशियल है, तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे 0 क्यों डाला मैंने? क्योंकि आपकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होके यहाँ पे पहुंच गया। इस एक्सप्रेशन से आप क्या निकाल लेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन का क्या एक्सप्रेशन होता है? ई वी, तो इसको लिख दीजिए आप ई इंटू वी, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ev अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय m। तो आपकी वेलोसिटी आ गई इलेक्ट्रॉन की अंडर रूट ऑफ 2ev डिवाइडेड बाय m। E is the charge, V is the potential difference, m is the mass of electron। अब ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो उसके पास एक वेवलेंथ होगी। जनरली हमें इंप्रेशन ये होता है कि अगर हमारे पास कोई रस्सा है, हम उस रस्से को हिलाते हैं तो हमें वेव नजर आती है। जैसे कि आप ये देखिए, ये एक रस्सा है, मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, दिस इज योर स्ट्रिंग। अगर आप इसको हिलाएंगे तो इसके अंदर वेव जनरेट होगी, राइट? ये वेव जनरेट होगी। लाइट भी एक वेव होती है, लेकिन लाइट पार्टिकल भी होती है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है। देखिए ये पार्टिकल है, दिस इज अ पार्टिकल। अगर मैं इसको हिलाऊंगा तो इसके पास वेवलेंथ होगी, और ये कि एक पार्टिकल के पास वेवलेंथ होगी, ये डी ब्रॉगली ने बताया था हमको। तो आप देखिए, अब इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर है, मतलब उसके पास भी एक वेवलेंथ जैसी कोई चीज है। और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अगर आपको पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, वेवलेंथ निकालनी है, तो आप ये एक्सप्रेशन यूज करिए। और अब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, यह वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने कैसे निकाली? आपने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाली बाय यूजिंग द अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्ट को मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है जूल्स में आएगा, अगर ये आप V में ले रहे हैं और ये E के अंदर ले रहे हैं। तो आप देखिए, वर्क डन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी का मतलब है बॉडी के पास वेलोसिटी है, और अगर बॉडी के पास वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी है। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा h डिवाइडेड बाय m e मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2ev अंडर रूट ऑफ m e। तो आप इससे लैम्डा e निकाल लीजिए बेसिकली। सो ये न्यूमेरिकल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के एग्जाम में, ये नीट की रीजनिंग में और असर्शन में आएगा। तो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस क्या था वो स्टेट करने आना चाहिए आपको। डी ब्रॉगली का कंट्रीब्यूशन क्या है वो स्टेट करने आना चाहिए। डी ब्रॉगली का एक्सप्रेशन क्या है वो भी आपको आना चाहिए। ये अगर आपको क्लियर है तो ब्रॉडली आप डी ब्रॉगली, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसके अंदर आप बहुत आसानी से ये कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए इसको, और ये एक्सप्रेशन जो आपका मेन एक्सप्रेशन है, और दूसरा एक्सप्रेशन आपका जो है वो ये वाला एक्सप्रेशन है। थोड़ा 11th स्टैंडर्ड का नॉलेज चाहिए जानने के लिए कि वर्क डन, जो देखिए वर्क डन आपका ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। देखिए ये एक्सप्रेशन भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज मास ऑफ द पार्टिकल, velocity of the particle, this is charge on the electron, this is the potential difference। इलेक्ट्रॉन को और कोई तरीका नहीं है एक्सेलरेट करने का, सिवाय इसके कि हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस दें, जो हमने यहाँ पे दिया। वो पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है।
तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट भी करा गया था कि ये तो देखिए हाइपोथेसिस है और किसी के दिमाग में आया उसने थ्योरी बनाई। जो एक्सपेरिमेंट करा गया था उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन ली गई थी बेसिकली। तो एक इलेक्ट्रॉन गन ली गई थी बेसिकली, और वो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन फेंके गए थे और एक यहाँ पे डिफ्लेक्टर क्रिस्टल लगाया गया था। देखिए ये क्रिस्टल है, तो दिस इज द, ये क्रिस्टल है और ये दिस इज योर इलेक्ट्रॉन गन। सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन गन। जब इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हुए इस क्रिस्टल के पास आए तो इन क्रिस्टल्स ने इन इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्रैक्ट कर दिया, मैंने उनकी बेंडिंग कर दी। और यहां पे मान लीजिए आपके पास डिटेक्टर है, मान लीजिए ये डिटेक्टर, आपको ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में चले गए और डिटेक्टर इनको डिटेक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की केस के अंदर भी इंटरफेरेंस नजर आया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वैसा ही कुछ नजर आया। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर आपको मालूम हो तो वेव नेचर ऑफ लाइट प्रूव करने के लिए करा गया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अब वेव नेचर ऑफ लाइट तो प्रूव हो गई और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट आया, और उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो पैटर्न जो बना उसमें एक एरिया डार्क नजर आया, एक एरिया लाइट नजर आया। जहां पे लाइट नजर आई उस एरिया को बोलते हैं कि वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जहां पे डार्क नजर आया वहां पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो वहां पे भी बिल्कुल इंटरफेरेंस वाली फ्रिंजेस नजर आई, जैसे कि आपने देखा होगा कई जगह पे सर्कुलर फ्रिंजेस होती हैं और कई जगह पे हाइपरबोलिक फ्रिंजेस दिखाई जाती हैं, जैसे कि YTSC के ऊपर स्क्रीन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करा जाता है। तो आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर वेव नेचर ऑफ लाइट प्रूफ कर रहे हैं, और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डी ब्रॉगली ने जिसकी थ्योरी दी थी और हाइपोथेसिस दिया था उसके अंदर आप वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। पार्टिकल की तरह बिहेव करने का मतलब है उसके पास एक मास है, उसके पास मोमेंटम है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो ये कॉन्सेप्ट जिसको डुअल नेचर बोलते हैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, बहुत स्कोरिंग है। ये जो आपको क्वेश्चन है जिसके अंदर सिर्फ आपको डी ब्रॉगली को एक्सप्लेन करना आता है, ये क्वेश्चन करीब 1 to 2 मार्क्स का हो सकता है। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये कुल मिला के 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। एक्सपेरिमेंट आपको पता होना चाहिए, लेकिन ज्यादा एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर आपको इसके बारे में मालूम है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस होती है जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी देखी जाती है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई कंडक्ट लाइव क्लासेस फॉर NEET and JEE. I hope you like my video. Please give me your feedback. If you want to be member to my live classes, please send me a WhatsApp and I will send you the rest of the details. I conduct a small counseling session with the parents and the student and discuss with them their career aspirations. So अगर आप एक स्टूडेंट हैं जिसको फिजिक्स में डिफिकल्टी आ रही है लेकिन बहुत कीन है फिजिक्स सीखने के लिए, बहुत हार्ड वर्क करना चाहता है, मेहनती है, तो डेफिनेटली यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन। फिजिक्स एक सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे पढ़ाई जाती है, कैसे उसको सिंपल बनाया जाता है, ये मेरी इसमें एक्सपर्टीज है। मैं उसकी आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी कर देता हूँ जिससे कि बच्चों के दिमाग में वो बैठ जाती है। सिर्फ मेरी एक उम्मीद है, आप असाइनमेंट पूरी करिए, मेहनत करिए, उसको समझाना और उसको सिंप्लीफिकेशन का काम मेरा है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप अपना मैसेज भेज सकते हैं इस वीडियो में आएगा, और आप मेरे करीब 1,500 वीडियो यूट्यूब चैनल पे हैं जिनको आप देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें JEE, NEET और CBSE के हैं, तो अपकमिंग एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप उनमें अपना कोई सब्जेक्ट जो आपका वीक टॉपिक है आप उसमें सुन सकते हैं। तो बहुत ही ब्रीफ वीडियोस हैं और बहुत ही छोटे वीडियोस के अंदर बहुत कुछ समझा दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।